मूर्तियां यहाँ पे कैसे हैं? तो बोले कि ये कभी इंचार्ज थे तो वहां से जब खुदाई में मिली वो मूर्तियां उठा के यहाँ पे ले आए। इतनी कीमती धरोहर देश की एक मूर्ति के लिए जहाँ पे पूरा भी समुदाय करता है, वहां पे मूर्तियां ऐसे पड़ी है, ये भी नहीं कि उनकी कोई देश रेख हो रही हो, जस्ट उससे धूल जमी हुई। तो आप लोग बाकी जो संघर्ष कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है, ये मेरा पूरा जो कुछ भी उपासक होने के नाते, एक साधक होने के नाते जो भी सहयोग मैं कर सकता हूँ जरूर करूंगा। और बनते सुरेश सही तो हमारे आदर्श हैं, घर पे भी आए हैं, आगे भी। कल जब मैं, क्योंकि पूरा भिक्षु संघ मौजूद है तो मैं कुछ स्पेशल की ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। कल जब मैं आ रहा था, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आप लोगों को भी कभी न कभी सामने आएंगे या पूछे जाएंगे। हमारे साथ में जो एक साथी और आ रहे थे जो पटना से आए, वो बोले क्यों आप लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था कि जो भी बौद्ध उपासक उपासिका है या जो मेरे धर्म में विश्वास रखने वाला है उनको 4 जगहों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ जन्म हुआ तथागत का लुम्बिनी, जहाँ तथागत को बुद्धत्व प्राप्त हुआ बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश देकर पंचवर्गीय भिक्षु को जो धम्म प्रवर्तन सूत्र का उपदेश देकर धम्म प्रवर्तन किया वहां, और चौथा जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो इसलिए मैं माकूल क्वेश्चन पूछा था, फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसने कल ही पूछ लिया कि भगवान बुद्ध में तो कुछ, भगवान बुद्ध तो कहते हैं सब जो कुछ आप धम्म पे चलेंगे उसका ये फल होगा, नहीं चलेंगे उसका फल होगा। फिर ये 4 स्थानों को क्यों बोल दिया उन्होंने कि 4 स्थानों की यात्रा करनी चाहिए? जो मैं जहां तक जो समझ सकता हूँ धर्म के बारे में, जो मैंने अपनी तरफ से जो जवाब दिया वो मैं इस वजह से आपको सामने रख रहा हूँ कि पूरा भिक्षु संघ मौजूद है, हो सकता है लोग इसको विकास करें। मैंने बोला कि पहले इतनी मुश्किल से, इतने कठिन परिश्रम से भगवान बुद्ध को ये बुद्धत्व मिला, और जो अनंत करुणा जागी, जो अनंत मैत्री जागी, उस करुणावर्ष 45 साल तक लगातार गली गली पूछे गांव गांव घूमकर, तब तो बच्चे भी नहीं थे, हवाई जहाज भी नहीं थे, कुछ भी यातायात का साधन नहीं था, पैरों को चल के शायद 1 या 2 घंटे सोते थे, और इसी करुणा के साथ ये धर्म सीख ले, ये धर्म सीख ले, अरे इसके दुख दूर हो जाए, अरे ये सुखी हो जाए। इतनी करुणा के साथ 45 साल तक सिर्फ लोगों के दुख कम करने के लिए वो घूम घूम के, चाहते तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपना उसी बुद्धत्व की सुख में बिता सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको लोगों के पास जाने की, लेकिन गए कि लोग दुखी है, मानव समाज दुखी है, कैसे इनके दुख दूर हो, कैसे लोग खुशी हों। तो हर फॉलोअर की प्रति कि जो हमारा गुरु है, मैंने कहा आप किस क्लास तक पढ़े हैं? बोले मैं तो 8वीं तक ही पढ़ा हूँ। मैं कहा कि आप कभी किसी टीचर को आदर्श मानते होंगे? बोले हाँ, 5वीं में हमारे टीचर थे, उनको हम अभी भी याद करते हैं। मैंने कहा 5वीं में जो टीचर थे उन्हें कि हमें ये मन्नत पूरी हो जाए तो 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये पूरी हो जाए तो 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये पूरी हो जाए तो 70 चढ़ा देंगे, ये पूरी हो जाए तो 40 चढ़ा देंगे, कुछ नहीं। बुद्ध फॉलोअर जब भी बुद्ध जाता है किसी भी बुद्ध विहार में, तो ग्रेटिट्यूड के कारण आभार प्रकट करने के लिए कि उसको जो धर्म मिला, एक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और कुछ सीखने के लिए कि यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे भगवान तपे, जहाँ पे भगवान को बुद्धत्व मिला, हम भी तपे, हम भी कुछ उससे प्रेरणा लेके। ये तो मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी कई बार क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि जो उसका इतना तेजी से कि देखा तरंगों के अलावा शरीर में कुछ है ही नहीं। जहां पे भगवान पैदा हुए, जहां पे भगवान तपे, और उसके बाद में जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो अपने अंदर पहले ज्ञान चक्र परिवर्तन किया कि पूरा जो राग द्वेष जो था उसको एकदम मिटा के, जब पूरा सारा मतलब सारा यूनिवर्स से ऊपर चले गए, जब कहते हैं कि माइंड और मैटर से अलग हो गए, जब कुछ तो नहीं है, हवा तो वैसे ही है। आप आम करके थोड़ा ट्यूनिंग करते हैं तो श्रीलंका पकड़ लेता है, और ट्यूनिंग करते हैं तो BBC पकड़ लेता है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आते हैं इस धम्म की जगह से, अभी भी यहाँ की तरंगे, यहाँ की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि
उस जगह पे जाइए, वहां पे आप देखिए कितना अंतर नजर आता है कि जो लोग दूसरी जगह से आए हैं और थोड़ा सा भी अगर ध्यान करके देखेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि तरंगे यहाँ की कितनी अलग हैं। और जो धर्म में विश्वास रखने वाले धर्म के रास्ते पे चल के शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे आरूढ़ हैं, उनको पता चलेगा कि अगर थोड़ा सा भी उनका भी दिमाग है ट्यून हो गया, थोड़ा सा भी मन उन तरंगों से एकाकार हो गया, अरे कितना आनंद, कितना सुख, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो ये उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि आज भी जैसे ये पूरा मोबाइल सिस्टम या पूरा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, टेलीविजन, या फिर एक ऐसे मार्ग पे चलने को तत्पर हुए हैं, एक ऐसे धम्म में आए हैं कि पूरा यहाँ पे ये नहीं कि मतलब सिर्फ एक छोटे दुख, आपके दुखों की जड़ तक मिटा देगा। और उसके बाद में अगर शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते रहे तो आप खुद ही देखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ये लगेगा कि अभी तक आपने जो समय नष्ट किया, जो किसी को ये कहना पड़े देखो वो बुद्ध हो गया, वो बुद्धिस्ट हो गया, क्या फर्क पड़ गया? आपके जीवन में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में अंतर आना ही चाहिए। नहीं तो बोलेंगे ये तो पहले ये था और अभी बुद्धिस्ट हो गया, हमको तो कोई अंतर दिख नहीं रहा। दिखना ही चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर अगर चलते हैं तो अंतर अपने आप आ ही जाएगा, आपकी बोली में भी, आपके व्यवहार में भी, आपके क्रियाकलाप में भी। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जो नए उपासक उपासिका बने हैं वो ये जान के जाएं तो गांव में जाएंगे, या मान लीजिए इसी जगह से, खासकर हमारे जो सीतापुर से लोग आए हैं, हमारे जो जिला है उनके लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि इसका अर्थ समझ के जाइए तो गांव के लोग पूछेंगे कि क्या वहां से सारनाथ से क्या सीख के आया, कृष्ण पंचशील क्या होता है। पहला जो कृष्ण लिया आपने कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान का सर्वोच्च मार्ग। सिद्धार्थ गौतम अकेले नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझसे पहले बहुत बुद्ध हुए हैं, मेरे बाद भी बुद्ध होंगे। और खुद उन्होंने कहा है कि ये से बुद्धा अतीतचा, ये से बुद्धा अनागता, पच्चपन्ना चे बुद्धा अहम वंदामि सबदा, कि जो मेरे से पहले बुद्ध हुए, जो मेरे बाद में बुद्ध होंगे, और भी जो बुद्ध मैं सबकी वंदना करता हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जानबूझ के इसी वजह से ये दिया। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि सिद्धार्थ शरणम गच्छामि। वो अगर अपने तक की वो रखना चाहते तो कह देते कि सिद्धार्थ गौतम शरणम गच्छामि, लेकिन उनका बुद्धम शरणम गच्छामि। और बुद्ध है ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है। कोई भी जो 10 पायनी पूरी करेगा, और धर्म की खासियत ही है, भगवान ने बार बार कहा कि ये मेरे अकेले की मोनोपाली नहीं है, ये मेरा एकाधिकार नहीं है, ये मार्ग है, इस मार्ग से जो भी चलेगा वहीं पहुंचेगा जहां मैं पहुंचा हूं। इसी वजह से तथागत कहा जाता है, उनको तत्ता के सहारे, सत्यता के सहारे चलने वाला। यहाँ कोई विश्वास की बात नहीं है, तो आप मत विश्वास करो, आओ करके देखो, वही पर सीखो, आओ करके देखो। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो ये आपको प्रश्न दिया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी ज्ञान के सर्वोच्च मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। कोई अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा आपने दिया धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म जो प्रकृति के नियम है, जो कभी नहीं बदलते, जो 2500 साल पहले थे, आज हैं, आगे भी वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया ना आएगा। इसी वजह से भगवान कहा करते थे एक धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, दिस इज इटर्नल। और सब पे जैसा लागू होता है, स्त्री पे भी, पुरुष पे भी, बच्चे पे भी, बर्मीज पे भी, श्रीलंकन पे भी, कहीं का हो, सब पे जैसा लागू होता है। तीसरा आपने ये जो दिया तीसरा की संगम शरणम गच्छामि। संघ क्या है? ऐसे लोगों का समूह या अकेले व्यक्ति की संग हो सकता है जिसने शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते चलते अपने अंदर के राग दोष मिटा दिए, अपने आप को पवित्र कर लिया, जो शुद्ध हो गया, जो मुक्त हो गया, संग हो गया। तो संग की तरह, क्योंकि संग आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है, कभी आप रास्ते से डगमगाते हैं तो आपको सही रास्ते पर आरूढ़ कर सकता है। इस वजह से ये हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर आते हैं पंचशील से। पहला सीख लिया आपने पाणातिपाता वेदमणि कि मैं जीव सब की हत्या से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान ने देखा लोग सब दुखी हैं, कोई भी जीव सत्य मरना नहीं चाहता, ना हम मरना चाहते हैं, ना कोई जानवर मरना चाहता, ना आप मरना चाहते हैं। जैसे आप नहीं मरना चाहते या आप नहीं चाहते आपको कोई नुकसान पहुंचे, दुनिया को कोई जीव मरना नहीं चाहता, कोई भी, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी
चिड़िया हो, कोई भी नहीं मारना चाहता। भगवान ने कहा जैसे आप अपने लिए चाहते हैं वैसे दूसरों के लिए भी अमल कीजिए। तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, लेकिन जो लोग ध्यान की मार्ग पे थोड़ा भी आरूढ़ होंगे उनको पता चल जाएगा कि कोई भी हिंसा करनी हो, किसी को भी, चींटी को भी मारना हो, आप ऐसे नहीं मार सकते जब तक अपने अंदर गुस्सा न जगाएं। और गुस्सा जहां जागी वो आपके सांस की गति बदल जाएगी और शरीर के अंदर इतने विषैले पदार्थों का स्राव होता है, इतना जहर बनता है कि आप पहले तो अपने आप को मार रहे हैं। इस वजह से कि अगर आप चाहते हैं कि आप शांति का जीवन जिए तो हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। दूसरा चीज जो है अदिना दाना बेलमणि कि मैं चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कोई भी आदमी दुनिया का, चाहे राजा हो या रंग हो, मजदूर हो या अफसर हो, सपाटी हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी चीज की कोई चोरी करे। चाहे पेन हो, घड़ी हो, कोई न्यू डायमंड, कुछ भी हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी चीज की चोरी करे। आप अपनी मर्जी से अपने पूरे घर की दौलत दाम देते हैं, वो अलग की बात है, उसमें खुशी होती है। लेकिन जब कोई चोरी करता है बहुत दुख होता है। जैसे हमें दुख होता है वैसे दुनिया में सबको दुख होता है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, लेकिन फिर से वही भगवान बुद्ध ने बताया कि ध्यान करोगे तो तुरंत समझोगे कि आदमी चोरी क्यों करता है। जब तक आपके अंदर लालच नहीं जगेगा आप चोरी नहीं कर सकते। और लालच जहां जागा फिर वो लालच ये नहीं देखता कि लालच स्त्री के मन में जागा या पुरुष के मन में जागा या बच्चे के मन में जागा या जवान किसी बूढ़े के या बर्मीज के या इंडियन के। जिसने भी लालच जगाया उसकी सांस की गति बदली और वही जो जैव रासायनिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे जन से शरीर में पूरे पैदा होती है। व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता। आज तक आप लोग भी गुजरे होंगे जीवन से, किसी आदमी को आपने देखा हो क्रोध के बाद तुरंत हंसते हुए या चोरी करके खुश होते हुए? व्याकुल हो ही जाएगा जो भी चोरी करेगा। इसी तरीके से तीसरा जो सील है कि मैं विचार नहीं करूंगा। कोई भी दुनिया का आदमी नहीं चाहता कि उसके घर के लोग या कोई भी संबंधी विचार करें। जैसे हम नहीं चाहते वैसे कोई नहीं चाहता, ये फिर से ऊपर की बात है। लेकिन ध्यान की बात यह है कि कोई आदमी तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक अपने अंदर वासना न जगाए। और वासना जागी फिर वही असर, वही सांस की गति बदली, फिर वैसे जहर पैदा होगा शरीर में, फिर आप नुकसान करेंगे। चौथा जो सिर दिया कि मूसावादा वेरमणि कि मैं चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उसका भी ये कारण है कि कोई आदमी नहीं चाहता कि लोग उसकी चुगली करें। कोई भी, कोई उसका उपवाद भी नहीं। जैसे साइंस में तो कहा जाता है एक्सेप्शन, या इस्लामिक में कहा जाता है कि अदर थिंग्स द सेम, यहाँ कोई भी उसका अपवाद नहीं है, पूरा यूनिवर्सल कि कोई भी आदमी जो चुगली करेगा व्याकुल हो ही जाएगा। क्यों? चुगली हम तभी करेंगे जब अपने अंदर ईर्ष्या जगह चुके होंगे, और ईर्ष्या जहाँ जागी तो सबको व्याकुल बनाएगी। फिर पांचवा सीन लेके जा रहे हैं कि सुना मेरे मज पमादक खाना की कच्ची पक्की शराब मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आप चाहे बीड़ी पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे दारू पिए, चाहे ताड़ी पिए, कुछ भी पिए, वो दिमाग को, शरीर को नुकसान करेगी ही। कहीं का भी आदमी हो, किसी भी उम्र का हो, जिसने भी नशीले पदार्थों का सेवन किया असर एक जैसा आएगा। तो ये पांचवा सील है कि आप इसका सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। तो जो लोग आज दीक्षा लिए हैं, पहले वाले तो मान के चलता हूँ कि वो तो कर ही रहे होंगे पालन, लेकिन जो लोग आज दीक्षा लिए कसम खा लीजिए कि अगर बीड़ी पीते हैं बीड़ी छोड़ दीजिए, सिगरेट पीते हैं सिगरेट छोड़ दीजिए, दारू पीते हैं दारू छोड़ दीजिए, तभी सही मायने में आप धर्म का स्वाद चख पाएंगे। अगर नहीं तो फिर क्या होगा कि पहले कुछ और कहलाते थे, बुद्धिस्ट कहलाने लगेंगे, वही व्यवहार रहेगा, वही चाल चलन रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना महान धर्म है, इतना महान पथ है कि जो भी इस पथ पे चला है श्रद्धा के साथ चला है, उसकी समझ प्रज्ञा का पालन करके चला है, सुख ही सुख, शांति ही शांति, किसी भी कंडीशन में हो। तो ये समझ के जाइए। और 22 प्रतिज्ञाएं जो पंत जी ने दिलवाई, वो बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए दिलवाई थी कि इस धर्म में अंधविश्वास का इस फल के साथ कि हम इसकी पूजा करें तो खुश हो जाएगा तो न स्वर्ग भेज देगा, नाराज हो जाएगा तो नरक भेज देगा, इसका कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने बार बार यही कहा कि तुम्हें ही किंचन आतपम खातारो तथागता, तुम्हें खुद ही चलना होगा। यू हैव टू वर्क आउट योर साल्वेशन, तथागत आर ओनली टीचर।
आपको खुद ही इस रास्ते पर चलना होगा जो बुद्ध होता है, जो सिद्ध होता है, जो तथागत होता है, रास्ता बताता है। और इस पे एक छोटी सी कहानी के साथ में से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। यही इस जो 22 में जगह श्रावस्ती जहाँ भगवान ने 25 वर्षावास किए, वहाँ पे एक दिन एक आदमी जल्दी आ गया, बोला भगवान मैं देखता हूँ आपके साथ 3 किस्म के लोग हैं। एक तो है जैसे भिक्षु संघ देखा जा सकता है कि वाकई जो मुक्त हो गए हैं, अरहंत हो गए हैं, उनके बैठने के तरीके से, बोलने से, चाल चलन से आप समझ सकते हैं कि मुक्त हो गए हैं। महाराज दूसरे ऐसे लोग हैं जो काफी हद तक आगे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन महाराज काफी लोग हमारे जैसे भी हैं जो उपदेश सुनते हैं डेली, लेकिन है वहीं की वहीं। तो महाराज आप काहे नहीं ऐसा करते, भगवान है, आप सनत समुद्र हैं, सब एक साथ कृपा कर दीजिए, जितने यहाँ लोग आते हैं सबको ताल दीजिए, सारी दुनिया को ताल दीजिए। भगवान बुद्ध आदमी की मनोदशा पहचान के प्रति प्रश्न पूछ दिया करते थे। उससे पूछा कि भैया कहाँ के रहने वाले हो? बोला बस महाराज यहीं श्रावस्ती का हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम लगते तो नहीं श्रावस्ती के, हमका लागत है तुम कहीं और जाओ। तो उसने कहा महाराज आप ठीक पहचान रहे हैं, मैं तो मगध का रहने वाला हूँ, यहाँ व्यापार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ तो मगध जाते रहते हो? बोला महाराज खूब जाता हूँ, शादी ब्याह सारे वही होते हैं। तो बोले तो मगध का रास्ता पता होगा? तो उसने कहा महाराज खूब पता है। तो बोले अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ श्रावस्ती में कुछ दोस्त होंगे जो पूछते होंगे मगध का रास्ता, तो क्या करते हो? बोला महाराज बता देता हूँ, यहाँ से पूरब जाओ, फिर बनारस आएगा, फिर और जाओ, फिर गया आएगी, फिर और जाओ तो पटना आएगा, और कौन जाओगे? तो भगवान ने क्या बोले अच्छा एक चीज बताओ, जिन जिन को तुमने रास्ता बताया मगध रास्ता, मगध पहुंच गए होंगे। चक्कर में पड़ा। फिर बोला महाराज मैंने तो रास्ता बताया है, वो कैसे यहाँ बैठे बैठे कैसे कैसे पहुंच जाएंगे? जब तो खुद नहीं जाएंगे मगध तक कैसे पहुंच जाएंगे? भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले भैया मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तो रास्ता बता रहा हूँ सिर्फ समाधि प्रज्ञा का, और तुम यहीं बैठे बैठे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि 3 बार कर लो और शील पालन करो नहीं, सदाचार का जीवन जियो नहीं, प्रज्ञावंत बनो नहीं, तो भैया कैसे पहुंच जाओगे वहां? मैंने कहा महाराज आपने ठीक कहा, खूब कहा। तो इसी कहानी के साथ में कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो मन में एक दृढ़ भाव देखिए, और यहाँ से इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए और इस दृढ़ के साथ जाए कि आज से और अभी इसी से अपने जीवन में शील समाधि और प्रज्ञा का रास्ता अख्तियार करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इसी बात के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। भिक्षु संघ का एक बार फिर से आभारी हूँ कि विदा टाइम दिया। अब इसके बाद में कोई भक्ते बोले ये एक व्यक्ति की 2 चिट्ठी मेरे पास है, वो दान देने के लिए बहुत उतावले हैं, लेकिन मैं उनके अलावा लोगों से अपील करूंगा कि एकदम शुरुआत हो जाना। आप उनसे ही मैं कह रहा हूँ, ये कमल श्यामकर, भगवती श्यामकर, निखिल श्यामकर, पावन श्यामकर और ये दुर्ग से आए हैं। बसंत सताई जी को 500 रुपया दान देना चाहते हैं, वो आए 2 मिनट में दान देकर प्रस्थान यहाँ से कर जाए, आपकी कृपा होगी। इससे पहले कि मैं बिहार से ही शुरुआत करूं, क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ। लोग पहले कहते थे लोकल में बौद्ध नहीं है, और बहुत से कहते थे कि बिहार में भिक्षु नहीं है। या बीच में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है मेरे बीच में जो काफी समय तक आंख का ऑपरेशन करता रहा, जिसे बहुत से लोग जो है डॉक्टर भूपेंद्र नाथ करुणाकर के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग उनको पीएल करुणाकर के नाम से जानते हैं। और वो सफाई जी के साथ जुड़ने के बाद ऐसे रंग में जुड़े, वो ऐसे रंग में जड़े कि वो खुद ही भंते बन गए, और भंते बनने के बाद भी उनका वही काम सेवा का जारी रहा। वो यहाँ आए बोलने के लिए। इससे पहले इंडस्ट्रियल बॉस ये बरेली से है, एक कविता पाठ मैं आपके सामने कविता कहूंगा कि इस देश के अंदर 2 व्यवस्थाएं हैं, एक मानववादी और मनुवादी। तो कब एक मिनट है, एक मानववादी मनुवादी। मनुवादी व्यवस्था क्या, उसके बारे में एक कविता सुना रहा हूँ।
मनु का यही पालिया मैं, तुलसी व्यास पतंजल बन गए ठगियन के एजेंट, मनु का यही पालिया मैं। जेबबाज का जाल बिछाकर, ऊंच नीच का भेद बढ़ाकर, दुर्ग नरक का सुपन दिखाकर, कर्मबाज का नाम मिटाकर, लूटा लेडी जयंत, मनु का यही पालिया मैं। चार वर्ण की रचना करके, पीढ़ी नुमा विभाजन करके, सूद सदी से वंचित करके, फटे पुराने कपड़े देकर, सेवा लिख गई परमानंद, मनु का यही पालिया मैं। बहुजन विद्याहीन बनाकर, झूठे किस्से इन्हें सुनाकर, शाप शास्त्र का भय दिख, ईश्वर का अवतार बताकर, प्रकृति विरोधी रूप बनाकर, मंदिर में मूर्त सजवा कर, ठगाए खूब पैसे करवा कर, मंदिर रूपी लगे हुए हैं लाखों इनके टेंट, मनु का यही पालिया मैं। हम लोग कैसे रहता है, हमारे धर्म का टुकड़े कर डाले, रंग बिरंगे तिलक घुसकर इच्छा, बौद्ध धर्म की मानो शिक्षा, बंद करो अब इनकी भिक्षा, जिससे हो मानव की रक्षा। और बाबा साहब हमें बताए गए नुस्खा ये पैटेंट, मनु का यही पालिया मैं। भाई मेरी बात एक बात रह गई अभी, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है, बौद्ध धर्म की आरा लगाया पानी है। इसने बाबा साहब ने इस मिर्ची बेग कटोरे, जिनमें बारूदी गोले, दलितों के कलेजे छोले, जब तर्क कसौटी तोले, सत्य बुद्धवानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है। बाबा साहब से कहा था मुसलमान लोगों ने, या मुसलमान हो जाओ तो पैगंबर की पदवी जाएगी, तो इस्लामी भी बंदे आए, बड़े ऊंचे ख्वाब दिखाए, आयत कुरान समझाए, फिर हाकिम में फरमाए कलाम रब्बानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है। सब धर्मों का साथ छोड़ा, ईश्वर का भला टपोरा, मानव हित में जो रोड़ा, फिर अनुभव करके छोड़ा के पतन निशानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है। तो बाबा साहब ने क्या किया, ऐसा संविधान बनाया, हक वोट सभी ने पाया, समता का भाव जगाया, तब मनवादी घबराया के आग लगानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है। कहीं मंदिर मस्जिद लगे, कहीं जाति पात के झगड़े, कहीं मंदिर मस्जिद लगे, कहीं जाति पात के झगड़े, कोई गिरा दिशाना पकड़े, ठगियों ने भर लिए झगड़े, करी मनमानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी है। घर चाहे इज्जत पाना, तो होगा परिवर्तन लाना, तुम अपना फर्ज निभाना, और बौद्ध धर्म फैलाना ये दुष्कर बानी है, हम उनके आभारी जो की कुर्बानी। सब लोग ये ऐसी जगह है जहाँ आदमी मत हो जाता है। मैं देखिए एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने टीवी वाले का ये फोकस आ रहा है, सामने वाले अगर बगल वाले सो रहे हो तो उनका काम पकड़ के पड़ोसी बैठा दे उनको जो है, लेकिन अपने से बड़ा हो उसका काम ही पकड़ नहीं हो। क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे राजस्थान के लोग भेड़ लेके आते हैं ना, भेड़, तो वो जब लेट जाती है, कुछ बैठ जाती है, तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि लेटी है कि बैठी है ये जो है। इसलिए या तो ये मालूम पड़े कि सब सो गई, तो फिर रखवाला का है वो भी आराम करेगा जो है, या फिर ऐसा मालूम पड़े कि बैठी है,
बैठी भी नहीं है, सो भी नहीं रही है, तो या तो फिर वो अंधा है या फिर भेड़ों पर दूसरी बात तो नींद ही हो गई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार फिर बोलो भगवान तुमसे की आवाज कहाँ आई। मैं देखो अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, बोला बाबा साहब ने ये बात कही, जिन्ना जो है मुसलमान समाज जगा हुआ है इसलिए सो रहे हैं। नेहरू जी ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज जगा हुआ है इसलिए सो रहे हैं। गांधी जी बनिया है, बनिया समाज जगा हुआ है इसलिए वो सो रहे हैं। हमारा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग। तो इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और आज भी बहुत पवित्र है। हम लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे तभी हमारा चलना होगा। तो इन्हीं के साथ जो है आप लोग ना लगाएंगे भगवान बुद्ध की, ये मालूम पड़ता आप रोटी नहीं खाएंगे भगवान बुद्ध की। अब लोग कह रहे हैं बहुत दिन और जी तुम्हारे पास जो लेटे हुए पेंट में यहाँ पर ट्रंक के अंदर में, अरे गुटरी बैठ जाओ कम से कम ना, भगवान बुद्ध की। इतनी जोर की आवाज लगाओ कि आपकी आवाज पटना तक होनी चाहिए। क्यों आपकी आ रही है? हाथ उठा के आवाज है भगवान बुद्ध की। अब कुछ आवाज अब आवाज जो है धारावाद तक पहुंच पाई, लेकिन आगे नहीं औरंगाबाद नहीं पहुंच पाई। अब थोड़ी गर्मी आई। आज हम लोग बुद्ध जयंती पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसा आनंद मंदिर ने ठीक कहा है कि पहले जो बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध की पूजा नहीं हुआ करता था, तो राम हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा हुआ करता था। तो लेकिन आज जब हम बहुत जागे हैं, हमारे नागार्जुन के प्रयत्न से, क्रांति से, जब आज सारा देश के लोग इकट्ठा हुए हैं, तब हम लोग नजर आ रहे हैं और उन लोगों का हालत खराब हो रहा है। भाइयों, ये बुद्ध धर्म जो है कोई ऐसा भगवान का धर्म नहीं है। ये बुद्ध धर्म मानव का धर्म है, मानव के लिए है और मानव का है। और इस सामने पदार्थवादी है, जिस तरह से चार महाभूत को मिलने से एक ही बनता है और इसी से दुनिया, इसी प्रकृति के में सब हो रहा है, सब चल रहा है। लेकिन पैरासाइट पर जीवी लोग जो यहाँ का शोषक वर्ग हैं, जो शोषण करके अपना काम चला रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा बता दिया हम लोगों को, इस प्रकृति से, इस हवा और पानी पृथ्वी से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसे बनाने वाला है। इस तरह की व्यवस्था हमको दिमाग में घर कर गया है। हम इस विचारधारा को नहीं बदलेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा। क्योंकि जहाँ जरूरत है, जैसे पानी का खून है, ठंडा करेगा, कितना गर्म करेंगे वो आग को बुताता है। और अभी हमें जरूरत पड़ती है प्यास लगने पर, तो पानी से प्यास हमारा मिलता है। भूख लगने पर हमें पदार्थ चाहिए, पाने का मतलब कि एक मिनट भी इस हवा, पानी और अग्नि के बिना जी नहीं सकते हैं। ये मेरा मेन मुद्दा है, मेन भोजन है, मेन रहन है। इसी पदार्थ और प्रकृति के द्वारा हमें करना है। इसलिए आप लोग को अगर परमात्मा से डर है, आत्मा से डर है, भगवान से डर है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस शरीर के अंदर ना ही कोई आत्मा है, ऐसे बनाने वाला नहीं कोई परमात्मा है, इसमें नहीं तो कोई भाग है, आना भगवान है, कुछ नहीं है। ये सब आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, शरीर जन्म लिए हैं और मृत्यु और परिवर्तन होना है। इस सृष्टि क्या है? भगवान बुद्ध ने 3 सिद्धांत दिया, अनात्मवाद, ईश्वरवाद, अनित्यवाद। ये सृष्टि अनित्य है, संसार का कोई भी चीज सत्य नहीं है। सूरज को भी 10,000 करोड़ वर्ष के बाद खत्म होना है। ठीक है, 1 करोड़ मन लोहे का गलने में 5 बरस लगेंगे।
एक कांटे को करने में 10 दिन लगेगा, लेकिन दोनों खत्म हो जाएगा। तो ये अनित्य है, ये सृष्टि अनित्य है, और इस अनित्य को हम आज नित्य समझ लिए हैं। क्या कहा कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। क्या ब्रह्म है? ब्रह्म तो है नहीं, तो सत्य क्या हो सकता है? इसलिए ये सृष्टि अनित्य है, एक और दूसरा अनात्मवाद है। इस शरीर के अंदर आत्मा नाम का कोई चीज नहीं है। आज कह रहा है कि विष्णु का 9वां अवतार है। एक तरफ मैं अभी जब गया इस युग से मिले तो हमने कहा कि आप कहते हैं कि विष्णु का अवतार है। रामायण में 466 पेज नंबर में गौतम बुद्ध को चोर की तरह पीटना चाहिए और तथागत और चरवाक को भी पीटना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि इनका धर्म ग्रंथ मेन रामायण जिसने वाल्मीकि जी ने लिखा है, बुद्ध को चोर की तरह पीटना चाहिए। आज उसी परिवार, उसी खानदान के लोग, उसी रामायण पर चलने वाले बुद्ध को 9वां अवतार बना रहे हैं। कैसा अवतार इनका है, कैसा ढोंगवाद है, कैसे सिस्टम है। इस तरह से ये अवतार बनाकर बुद्ध को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। आज जितने वैज्ञानिक चिंतन करने वाले, उनको समाप्ति नहीं हुआ। वो विज्ञानवाद पर चलने वाले जितने हमारे पैगंबर हुए, जितने हमारे विद्वान हुए, वो आज जिंदा है, लेकिन जो ही भाग और भगवान पर चलने वाले का समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का संसार का गुरु चला रहा है भारतवर्ष, सजीव को गौतम बुद्ध चला रहा है। उनको जलन हो रहा है, इसलिए जलन हो रहा है कि जब गौतम बुद्ध के अनुसार ये बुद्ध जब सृष्टि जब बुद्धमय हो जाएगा तो जातियां जो 6000 जात बनाकर इन लोगों ने एक दूसरे को ऊंचे और नीच बनाकर अपने हेड ऊपर बढ़कर राज कर रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए विष्णु को 9वां अवतार बनाकर विष्णु का खीर बनाते हैं। कैसा विष्णु? जिस विष्णु ने जलांधर के राजा जिंदा को सती नष्ट किया था। बताइए, एक तरफ बुद्ध किसी भी अमृतपाली को बिछी मारने काम करती है, एक तरफ पट्टाचार्य को चीवर उतारकर उनको इज्जत बचाने का काम किया। एक तरफ विष्णु जो किसी को हरण करता है, तीन हरण करता है, दोनों में कितना अंतर है। कैसा विष्णु कभी बुद्ध नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग कदम ही बुरा करने नहीं पड़े और हम लोग उनको बताएंगे कि होश तुम ठीक करो। तुम्हारा ये विष्णु नहीं, ये तुम्हारा एक बदमाश आदमी था, एक जाली आदमी था। जब जब उसको मुंडे करने का मन करता था तो राम बनकर आकर हमारे रावण ऐसे महाप्रतापी को भी उन्होंने मरवा दिया। इस तरह से एक साजिश है, एक व्यवस्था है, एक विष्णु नाम कोई चीज नहीं है। ले भाइयों, आपका गौतम बुद्ध, आपका भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु हुआ है। एक जीवन क्या है कि जीवन जन्म मृत्यु के बीच का जिंदगी है, वही जीवन है। एक जीवन जन्म मृत्यु, जन्म के पहले कुछ नहीं है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। कैसा बताया? इस जीवन के लिए नहीं सोचता है, कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है। अरे भाई तुम्हें हम स्वर भेज दें, जाओ जाओ जाप करो, टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड की जान से रोगी मर रहा है, अजा के मंदिर में जाप करवा रहा है। कैसा बीमारी, कैसा डॉक्टर? मैं कहता हूँ आज से 30 वर्ष पहले भी भगवान अगर था और आज भी भगवान है। टाइफाइड के कीटाणु को 6 महीने तक भी बंद नहीं पड़ता था, इसलिए कि दवाइयाँ नहीं थी। भगवान था, दवाइयाँ नहीं थी, टाइफाइड के रोगी मर जाता था। आज जब दवाई निकल गया, वो भगवान भी है, लेकिन वो टाइफाइड 7 दिन में ठीक हो जाता है और टाइफाइड का छाया हुआ रोगी सही पर घूमता है। भाइयों, आप लोग विचार कीजिए, कैसा उनका भगवान है। एक पैसे का नहीं है, एक कौड़ी का नहीं है, लेकिन उनको लेकर वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दलाली करने के लिए ऐसे भगवान को हम लोग माथा पर थुपवा दिया है। और हम लोग भी ऐसा है कि हमारे समाज के लोग जो पहले तो अब जब रोगी के लाले पड़ते हैं तो वो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनकी पैसे बढ़ जाते हैं, अवसर हो जाते हैं, तो फिर वो भगवान के नजदीक चले जाते हैं, जो हमें समाज का बहुत बड़ा विकास न होने का रुकावट है। जिस तरह से पहले से और पढ़ने या अवसर बनने के बाद अगर वो और ईश्वरवाद और विज्ञानवाद पर चलते हैं तो उन्हें समाज आज हमारे जितना भाई लोग आए हुए हैं, ये सब मध्यम क्लास के हैं और
इसलिए उनको अब ताकत मिलेगा और बल मिलेगा, क्योंकि उस भगवान के नाम पर हमें डराया जा रहा है। भाइयों, इससे होशियार रहे। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध इस संसार में इतने बड़े ज्ञान देने वाले हैं, इतने बड़े बुद्धिमान देने वाले हैं कि सभी को शिक्षित बनने का काम, आज बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने का काम किया, हमें संघर्ष करने का काम किया और हमें संगठन बनाने का काम किया है। बुद्ध भगवान ने भी कितना बड़ा महान विचारक थे कि बुद्धम की बुद्धि के चलने का काम किया और प्रकृति के नियम पर चलने का काम किया और अच्छे लोगों का संग बनाने का काम किया। और जिस धर्म में गांजा पीना धर्म है, सभी मंदिरों में बैठकर साधु गांजा पीते हैं, कहते हैं कि शंकर का बूटी है। जिस धर्म में शंकर के बूटी कहकर गांजा पिलाया जाएगा नौजवानों को, उस देश का आदमी क्या बन सकता है? टीबी और दमा का शिकार बन सकता है। एक तरफ जहाँ गौतम बुद्ध ने सिर देकर हमें एक कहा कि एक पूरा मेरे बप्पा खाना बेरमने से का भ्रम समाज नहीं, हम कच्ची पक्की बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीना है, एक तरफ नहीं पीना है, एक तरफ गांजा पीना है। तो आए भाइयों, हम ऐसे धर्म में जाकर क्या करेंगे? वो धर्म नहीं, एक जेल है। आपका जेल में जैसे मैनुअल जेल है, वैसे वो धर्म नहीं, एक जेल है। हम लोग उसका कैदी, तो कब तक कैदी बने रहेंगे? इसलिए अभी दीक्षा हुआ या पहले भी हम लोग बौद्ध बने, तो बौद्ध के सिद्धांत पर चले। देखिए एक बात है, वहाँ भजना है, वो राम राम भजना है, जय शंकर भजना है, यहाँ बुद्ध बुद्ध भजना नहीं है। जैसे राम राम भजने से उसको काम होता है कि नहीं, वो जाने, लेकिन हमारे यहाँ बुद्ध बुद्ध नहीं भजना है। बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चलना है और चलकर अपना अधिकार लेना है, अपना सम्मान लेना है और अपना इज्जत लेना है। इसलिए भाइयों, जिस किसी धर्म का देवता जिसका परिवर्तन हो जाता है, एक बात आप लोग समझ लीजिए, ये परिवर्तन सृष्टि का जब है, हमें जन्म के बाद और जीवन जग गया और हम सारा 4 माह भूत जब मृत्यु होता है तो हम उससे उसका परिवर्तन होता है, न कि पूर्वजन्म होता है। पूर्वजन्म आदमी का जीवन में होता है। एक बुढ़ा बेटा, बुढ़ा या जवान का बेटा पूर्वजन्म हो सकता है, मृत्यु के बाद पूर्वजन्म नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग पूर्वजन्म के घेरा में पड़कर लगता है कि क्या सिस्टम है, कुछ नहीं होने वाला है, कहीं आत्मा नाम का एक चीज शरीर के अंदर नहीं है जो मरने के बाद जन्म लेता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होने वाला नहीं है। और आप देखे होंगे कि घोड़ा का बच्चा से घोड़ा, आदमी का आदमी और बकरी का बकरी, प्रत्येक जीव से जीव बनता है। 84,000 जो हमें कहा कि जीवों में जन्म लेता है, ये भी एक भूम है, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें उसके जाल में नहीं फंसे। और जितना जंतर मंतर बनाया, अभी हमारी माता बहनें जाकर मंदिरों में भूत प्रेत की फेरा में पड़ जाती है, टोटली भ्रम है, टोटली गलत है, विज्ञान उसको नहीं मानता है। लेकिन ऐसा ज्ञानी जोशी जिसने जंतर मंतर हमको पहनने का हर एक साइंस कॉलेज में अपना काम शुरू कर दिया है, जो टोटली गलत है उनके विचारों पर, क्योंकि उनको युद्ध बनाना है। ब्राह्मण पढ़ाई पड़ेगा और हाथ देकर अंगूठे बेचेगा, जंतर बेचेगा, उसे खानदान का बिजनेस कराने के लिए वो हम लोग का रास्ता दिया है। इसलिए उसका रास्ता गलत है। हम लोग तंत्रवाद, अंगूठीवाद और जंतरवाद में नहीं फंसना है और अपना बुद्धवाद में रहना है। और बुद्धवाद मानव का धर्म है, मानव के लिए है और मानव का है। और जिस तरह से ईश्वरवाद में एक जेल का कैदी फ्री है, वो जब भी पैर पे खाना करता है, खाना खाता है, जेल से नहीं पूछता है। लेकिन आज एक ईश्वरवादी लोग 24 घंटा बिना उसके पूछे हुए एक काम ही नहीं करता है। तो ऐसा खुले आकाश में हम फ्री रहने वाला धर्म हम बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने बताया है। और बताया कि अपना दीपक बनो। सभी का दीपक अलग अलग है, सभी का मालिक एक नहीं है, सभी का मालिक कोई नहीं है, सब अपना मालिक है। ऐसा गौतम बुद्ध ने रास्ता दिया, इसलिए बोला यदि दीपक होगा अपना दीपक बनो, अपना दीपक नहीं बनोगे तो तुम्हारा कोई विकास करने वाला नहीं है। इसलिए जो पढ़ते हैं, जो नियम पर चलते हैं, जो सिस्टम पर चलते हैं, वो विकास करते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं चलते हैं, उनका विकास नहीं होता है। इसीलिए हम लोग अपना अपना मालिक हैं, हमारा मालिक कोई नहीं है, उनके यहाँ मालिक सब एक है। तो इस
तरह से मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है और मिर्गा हमें पकड़ा दौड़ रहा है, कहाँ है उसका कस्तूरी ऊपर मिलने वाला है। और इसलिए अब हमें आप लोगों का समय की कमी हो रहा है, हमें भी जाना है गिरिडीह जमुआ, जहाँ पर बुद्ध जयंती कल मनाया जाएगा। और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय। आप लोग हमारा जो भाई बंधु आए हैं और लड़ाई आप लोग का लेकर रहेंगे, ये उनकी नहीं है और वो उनका चरमरा गए हैं, वो डर गए हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हमारे सदैव के रास्ते पर चलने वाले हैं और मरने मिटने को हम लोग तैयार हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। पूज्य भजन आर्य नागार्जुन सुरेश ससई राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सेना पर लिखी हुई कविता आपके सामने पेश करने जा रहा। तो है नीला, तो है दुनिया का उजाला, तो है नीला, तो है दुनिया का उजाला। तेरे चरणों में मेरा वंदन, तेरी सेवा का तेरा अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। तो है नीला, तो है दुनिया का उजाला। गाँव में तेरा जन्म हुआ, बुद्ध की सेवा में तेरा मन लगा हुआ है। जब तेरी जन्मभूमि है, भारत तेरी कर्मभूमि है, कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि। तो है निराला, तो है दुनिया का